बिहार के गया से फिल्म अभिनेता संजय दत्त का रिश्ता है। दरअसल संजय दत्त की नानी और नरगिस की मां जद्दनबाई का महल गया में मौजूद है। इसकी प्रसिद्धि इतनी है कि इसे देखने न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। जद्दनबाई को ठुमरी में प्रसिद्धि हासिल थी। इनके ठुमरी गायन और नृत्य को सुनने दूर दराज से रजवाड़े पहुंचते थे। बाद में इनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि ये फिल्मों में अभिनय करने लगी और गायिका के रूप में भी प्रसिद्ध हो गई। इन्होंने पहली महिला गायिका के रूप में भारतीय हिंदी सिनेमा में अपनी ऐतिहासिक छाप छोड़ी। सिने स्टार संजय दत्त भी कई बार कह चुके हैं कि उन्हें गया से बड़ा लगाव है। अपनी नानी जद्दनबाई के महल को देखने संजय दत्त गया डाइट भी आ चुके हैं। हालांकि महल को संरक्षित करने की दिशा में उन्होंने कोई ठोस प्रयास नहीं किया। नतीजतन आज जद्दनबाई का महल जर्जर और जीर्ण शीर्ण हालत में है। यही स्थिति बनी रही तो महल को पूरी तरह से ध्वस्त करने की नौबत आ सकती है। जद्दनबाई का महल गया शहर के पंचायती अखाड़ा में डाइट परिसर के बीचों बीच धरोहर के रूप में है, जिसे संरक्षित करने की जरूरत है। कुछ लोग जद्दनबाई के महल का जीर्णोद्धार कर संगीत विद्यालय खोलने की बात करते हैं, ताकि महल का अस्तित्व भी बना रहे। डाइट में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में काम करने वाली उर्मिला देवी बताती हैं कि 1986 से वो इस महल को देख रही हैं और इसकी देखभाल भी कर रही हैं। तब ये महल काफी सुंदर था, लेकिन धीरे धीरे इसकी हालत जीर्ण शीर्ण हो गई। इसे बचा लिया जाता है तो अच्छा होगा। फिल्म अभिनेता संजय दत्त की नानी जद्दनबाई हुसैन का जन्म यूपी के बनारस में 1992 में हुआ था। बनारस में जन्म लेने वाली जद्दनबाई हुसैन की प्रसिद्धि का बड़ा संबंध बिहार के गया से रहा। जानकार बताते हैं कि उनकी सफलता और दबदबे की पटकथा पूरे तरह से बिहार के गया से ही जुड़ी हुई है। तब गया कोलकाता, बनारस, मुंबई की तरह नृत्य संगीत का बड़ा केंद्र होता था। गया आने के बाद जद्दनबाई गया घराने से जुड़ गई थीं। गया का जहां आज पंचायती अखाड़ा है, वो कभी दौलताबाद नाम से रजवाड़ा था। उस रजवाड़े के जफर नवाब संगीत प्रेमी थे। जद्दनबाई को जफर नवाब का प्रश्रय मिला। जफर नवाब इतने बड़े संगीत प्रेमी थे कि उन्होंने अपनी हवेली के बीच में ही जद्दनबाई के लिए एक हवेली दे दी, जहां आज वर्तमान में डाइट के भवन मौजूद हैं और इसके बीच आज भी जद्दनबाई का महल खड़ा है। दूर दराज से लोग जद्दनबाई के महल में मन्नतें भी मांगने आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ मन्नतें मांगने से पूरी होती हैं। अब जरूरत है जद्दनबाई के इस महल को संरक्षित करने की, ताकि ऐतिहासिक धरोहर और इसकी पहचान बनी रहे।